हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज क्लास में। तो आज आप लोग करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न 15.1 का क्वेश्चन नंबर 12 होने वाला है। किसी भाई ने हमको कमेंट किया कि सर हमको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसलिए हम ये टॉपिक लेकर आए हैं कि फिर से आपको क्वेश्चन नंबर 12 बताने का प्रयास किया जाएगा। आई होप इस बार आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखिएगा, क्वेश्चन को एकदम ध्यान से 2 से 3 बार आप पढ़िए, कुछ ना कुछ आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, सबसे पहले क्या दिया गया है, 44 मीटर भुजा का एक वर्गाकार मैदान है। क्या है? वर्ग के आकार का मैदान है, 44 मीटर भुजा का, ठीक है ना। इसके केंद्र में एक वर्गाकार फूलों का बिस्तर बनाया गया। देखिए, वर्ग के आकार का ही इसके केंद्र में, यानी कि इसके बीचों बीच एक वर्ग के आकार का फूलों का बिस्तर बनाया गया है। उसके चारों ओर एक बजरी का रास्ता बनाया गया है। उसके चारों ओर क्या बनाया गया है? एक बजरी का रास्ता बनाया गया है। फूलों के बिस्तर व बजरी के रास्ते में समतल करने के लिए क्रमशः, देखिए, फूलों के बिस्तर के लिए कितने रुपए लग रहे हैं? 2.75 रुपये लग रहे हैं वर्ग मीटर की दर से, और रास्ते को समतल करने के लिए कितने लग रहे हैं? 1.50 लग रहा है आपको वर्ग मीटर की दर से खर्च लग रहा है। तो कुल खर्च कितना हो रहा है बताइएगा? 4,904 रुपये हो रहा है। तो बजरी के रास्ते की चौड़ाई ज्ञात करना है। देखिए, जब भी आपकी बजरी के रास्ते की चौड़ाई होगी, देखिए किस प्रकार, पहले आप फिगर समझते हैं किस प्रकार इसका चित्र बनेगा, उसके बाद आपको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या दिया गया है, 44 मीटर भुजा के आकार के एक वर्गाकार मैदान है। तो एक आप वर्गाकार मैदान सिंपली बना लीजिए। देखिए, हम एक वर्गाकार मैदान बना रहे हैं। यहाँ से आप अच्छे तरीके से पटरी से बना लीजिएगा। ये तो हमारा रफ फिगर है, ठीक है ना। ये हमने देखिए एक वर्गाकार मैदान बना लिया। इसको मान लेंगे 44 मीटर है, तो ये भी 44 मीटर हो जाएगी, ये भी 44 मीटर और ये भी 44 मीटर हो जाएगी, ठीक है ना। सभी 44 मीटर हो गए। ये तो मैदान हो गया आपका। उसके बाद थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर देते हैं, और उसके बाद कह रहा है इसके केंद्र में एक फूलों का बिस्तर बनाया गया है। देखिए, इसके केंद्र पे मान लीजिए, तो यहाँ पर हमारा एक केंद्र है इसका, तो एक वर्गाकार का फूलों का बिस्तर तो हम मान के चलते हैं, ये एक हमारा वर्गाकार फूलों का बिस्तर हो गया, ठीक है ना। वर्ग के आकार का, जिस प्रकार इसकी भुजाएं उसी प्रकार इसकी भी भुजाएं वर्ग के आकार की होंगी, ठीक है ना। जिसके चारों ओर बजरी का रास्ता है। देखिए, बजरी का रास्ता हम थोड़ा दूसरे पेन से बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो मान लीजिए ये बजरी का रास्ता है, इसके चारों ओर पड़ा हुआ है, ठीक है ना। इसके बजरी का रास्ता है ये, ठीक है। तो बना लिया हमने इतना, ये बजरी का रास्ता हो गया इसका पूरा, जिसके चारों ओर बजरी का रास्ता हो गया। फूलों के बिस्तर व बजरी के रास्ते को समतल करने के लिए, देखिए फूलों, तो इसकी बात है। उसके बाद आपको बताना क्या है, बजरी के रास्ते की चौड़ाई बताना। देखिए, जो आपकी बजरी के रास्ते की चौड़ाई है ये बताना है आपको, ठीक है ना। तो देखिए, इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी? ये भी वही चौड़ाई है, ये भी वही चौड़ाई है, ये भी वही है, ये भी वही है ना। देखिए, 4 तरफ रास्ता आ रहा है, तो बजरी की चौड़ाई की आप कैसे निकालोगे? एक तरफ का निकालोगे, ठीक है ना। तब अब देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। पहले तो क्या दिया गया है, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल। तो यहाँ से हम पहला पॉइंट लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 लिखेंगे हम। यहाँ से वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल लिखेंगे, मैदान का क्षेत्रफल। तो कैसे निकालोगे वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल बताइएगा, कैसे निकालोगे? इस स्क्वायर, यानी कि ये वर्ग बना, इसका क्षेत्रफल निकालोगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो भुजा यहाँ क्या हो जाएगी बताइए? भुजा क्या है इसकी? 44 मीटर है, तो यहाँ लिख देते हैं भुजा का स्क्वायर। भुजा का क्या हो जाएगा? वर्ग। और भुजा के वर्ग के बराबर, देखिए भुजा कितनी है इसकी? 44 है कि नहीं। तो यहाँ से लिख दीजिए 44 का वर्ग हो जाएगा। पहला स्टेप हो गया आपका। यहाँ से दूसरे स्टेप में क्या करोगे आप? दूसरे स्टेप में करना है आपको, जो आपका देखिए ये अंदर इसके केंद्र में क्या बना है? फूलों का बिस्तर। फूलों का बिस्तर, देखिए क्या दिया है, इसके केंद्र में एक वर्गाकार फूलों का बिस्तर बनाया गया है। तो इसमें लिख देते हैं फूलों के बिस्तर का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? इसका क्षेत्रफल निकालना है आपको। अब हम इसका क्षेत्रफल क्यों निकाल रहे हैं ये बात समझिएगा। देखिए, यदि आप इस पूरे, देखिए पूरा क्षेत्रफल है, इसमें से यदि आपने इसको घटा दिया तो आपको ये पता चल जाएगा कि नहीं पता, बजरी का रास्ता पता चल जाएगा ना पता। इसलिए हम निकाल रहे हैं फूलों के बिस्तर का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। देखिए, इसकी भुजा तो नहीं पता है, तो हम क्या ले लेते हैं, इसकी भुजा मान लेते हैं एक्स। तो इसकी भुजा क्या हो जाएगी? भुजा का स्क्वायर, यानी कि एक्स का स्क्वायर हो जाएगा ना। अब यदि हम बात करें बजरी के रास्ते की, जो आपका बजरी का रास्ता है, तो यहाँ से निकालेंगे हम बजरी का रास्ता। तो निकालेंगे यहाँ से बजरी का रास्ता।
तो बजरी का रास्ता बताइए आपको कैसे निकाल सकते हो। बजरी का रास्ता निकालोगे, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल से माइनस करोगे, क्या करोगे, फूलों के क्षेत्रफल से माइनस कर दीजिए। तो हमें देखिए हमारी इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन थर्ड में हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को हम माइनस कर रहे हैं। ये बात समझ में आएगी नहीं, देखिए फिर समझिएगा क्या करना है। वर्गाकार मैदान से देखिए आपकी यदि पूरे मैदान से आप इस फूल, देखिए फूल बने हैं, यहाँ से हम थोड़ा सा एक फूल बना लेते हैं। यदि आप यहाँ से एक फूलों के बिस्तर को माइनस कर दो तो क्या निकल के आ जाएगा, आपको ये रास्ता पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, चल जाएगा ना पता। तो देखिए हम इन दोनों को यहाँ से इसको घटा देंगे तो बजरी का रास्ता बराबर है आपके यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ से बजरी का रास्ता बराबर आपका यहाँ से हो जाएगा 44 का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर हो जाएगा। पूरे में से आपने इसको घटा दिया, समझ गए, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं। और यदि आप इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे 44 का, देखिए 44 का स्क्वायर करोगे 4 चौको 16, 4 चौको 16 दूना 32, 32 से कितना हो जाएगा 33, और 4 चौको 16, 3 कितना हो जाएगा यहाँ से 19 आ जाएगा, 1936 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई ना। अब आ जाते हैं खर्च की बात। अब देखिए खर्च क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका खर्च हो रहा है फूलों के बिस्तर। देखिए फूलों का बिस्तर पहले लिया है तो फूलों के बिस्तर में कितना खर्च हो रहा है 2.75। तो यहाँ से आपको लिख देना है 2.75 का गुणा किससे करा देना है, आपको x का करा देना है। किससे करा देना है, x से गुणा करा देना है, फिर प्लस लगाइए क्योंकि देखिए योग दिया गया है ना, तो योग के बराबर आपको लाना होगा। उसके बाद बजरी के रास्ते, देखिए बजरी का रास्ता ये है हमारा, तो बजरी का रास्ता कितना आ रहा है 1936 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ लिख देना है आपको 1936 माइनस में एक्स स्क्वायर, और इसमें गुणा किसका करा देना है आपको बताइएगा, इसमें आपको किसका गुणा करा देना है। देखिए क्या दिया गया है, बजरी के रास्ते को समतल कराने में कितना लग रहा है 1.50 लग रहा है पैसा, तो आपको यहाँ से 1.50 लग। देखिए हम इन दोनों को प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको देखिए टोटल दिया गया खर्च, टोटल खर्च कितना दिया 1904, तो यहाँ लिख दिए सॉरी कितना दिया गया 4904, यहाँ लिख दिए 4904 लिख दिया हमने। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आएगी नहीं, फिर समझाते हैं। देखिए क्योंकि आपको एकदम डिटेल में समझाने की हम कोशिश कर ही रहे हैं। यदि आप देखो पूरा खर्च दिया गया है तो दोनों को खर्च मिलाकर ही तो दिया गया होगा। बजरी के रास्ते का खर्च, बजरी के रास्ते का ये खर्च है और ये फूलों के बिस्तर का खर्च है। ठीक है ना, जब इन दोनों का आप गुणा कर दोगे, प्लस कर दोगे तो किसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसलिए जैसे आप फिर समझिए, जैसे आपने क्या लिया, आपके पास 10 रुपये हैं तो आपने लिया है 5 रुपये की 1-1 रुपये वाली टॉफ़ी ले लिया है, और आपने क्या लिया है प्लस करेंगे, क्या करोगे एक बिस्कुट यदि आपने देखिए क्या लिया है एक टॉफ़ी ले लिया है 5, ठीक है ना, और ये आप एक क्या लिया है, एक आपने बिस्किट ले लिया है, ये आपने टॉफ़ी लिया है और एक बिस्किट लिया है, तो एक बिस्किट कितना 5 वाला एक बिस्कुट ले लोगे तो इसका गुणा किससे कराओगे आप 1 से करा दोगे। ठीक है ना, तो आपने क्या लिया, देखिए 5 टॉफ़ी लिया 1-1 रुपये वाली, तो कितने रुपये होते हैं 5 रुपये हो रहे हैं, और आपने एक बिस्किट लिया 5 रुपये वाला, तो ये भी कितने हो रहा है 5 रुपये हो रहा है। यदि आप दोनों प्लस कर दो तभी तो 10 के बराबर हो जाएगा ना। ठीक है ना, इसी प्रकार आपको ये भी दिया गया है कि ये कुछ मान के चलिए क्या है आपका एक्स स्क्वायर, ये फूलों का बिस्तर है और ये बजरी का रास्ता है, दोनों को हमने प्लस कर देंगे गुणा करा के पैसों से। देखिए इसका पैसा हमने इससे गुणा कर दिया, इसका पैसा इससे गुणा कर दिया, टोटल कितना हो गया आपको 1949 हो गया। ठीक है ना, बस यहीं से आपका आंसर भी आ जाएगा। देखिए इसका इससे गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा 2.75 इंटू में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगाएंगे इसका अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे। देखिए इसका जैसे आप अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो देखिए हम यहाँ करा लेते हैं 1936 गुणे में हम कैसे करा रहे हैं, मान के चलिए हम 150 करा रहे हैं तो पहले एक 0 लगा देंगे, 15 छक्का 90 हो जाएगा, हासिल कितनी आ जाएगी 9, 15 तो 45, 50 4 54 कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 5, और 15 135, 35 5 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, कितना आ जाएगा कैरी 14, और 15 का नाम 15, 14 28 29 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 29। अब दशमलव किसके बाद लगाओगे, देखिए 2 के बाद दशमलव लगा था ना, तो 2 के बाद दशमलव लगा दीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ से 2904। तो देखिए हमने लिख दिया 2904, क्या लगा है ये माइनस, तो माइनस लगा दीजिए, इसके इसमें गुणा कराओगे तो 1.05 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, इधर क्या आ रहा था पूरा आपको 4904 आ रहा था। इतनी बात समझ में आ गई ना। अब देखिए ये माइनस का लिखा है, ये प्लस का लिखा है, आपस में घटा दीजिए। तो यहाँ देखिए हम 2.75 से क्या घटा रहे हैं हम 1.50 यहाँ पर घटा देंगे, तो देखिए 5 का 5 नीचे आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा आपका 2, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 1। देखिए कितना आ गया यहाँ से 1.25, और x लगा है तो इसी प्रकार एक्स स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस में 2904 लिख दीजिए, इक्वल टू में क्या लिखा है आपका 4904 लिखा है। इसको उधर लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1.25 एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 4904, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा आपका
4 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगी, इधर प्लस का था इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 1.25x² बराबर आप यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको घटा लीजिए, 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, 9 से 9 जाएगा 0, 4 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा आपको 2 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बात। तो आपको क्या निकालना, x की वैल्यू निकालना होगा। देखिए जब आप x की वैल्यू निकालोगे तभी तो इससे घटाओगे ना। इस पूरी लाइन को देखिए, ये आपकी 44 वाली लाइन है, जब आप इसको इससे घटा दोगे, जब बड़ी वाली छोटी वाली घटा लोगे तभी तो आपको x का मान पता चल जाएगा ना, है ना। जब आपको x का मान पता होगा तभी तो इसको इससे घटा पाओगे। तो इसी प्रकार आपको x का मान यहाँ से निकालना होगा। तो पहले आप x² का मान निकालोगे, तो क्या करोगे, इसको इसके नीचे भेज दीजिए। तो यहाँ से हम लिख देंगे 2000 बटे में कितना आ जाएगा आपको 1.25 आ जाएगा। देखिए या तो इसको करने के लिए 2 स्टेप है यहाँ पर, या तो आप इस ऊपर नीचे 100 से गुणा करा दीजिए। देखिए 2000 लिखा है, ये लिखा है ऊपर, या तो 100 से गुणा कराइए, नीचे भी 100 से गुणा कराइए, तो आपका कितना आ जाएगा 2000 और 2 0 और बढ़ जाएंगे, नीचे कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 150 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है, ये पॉइंट हटेगा तो 1 2 है, नीचे कितने पॉइंट है 2 है ना, पॉइंट के बाद कितने संख्या है 2, तो आप 2 0 ऊपर बढ़ा दीजिए, तो पॉइंट हटेगा तो कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 2000 तो पहले से लिखा था, 2 0 और बढ़ जाएंगे, नीचे कितना हो जाएगा आपका 100, सॉरी ये तो 25 है ना, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 25 है आपका। ठीक है ना, 25 लिख लीजिएगा, ये 50 हमने लिख दिया, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 125 आ जाएगा। समझ गया ना, ये 25 है, गलती हो गई थी यहाँ पर। अब देखिए इसको काट लीजिए, तो x² बराबर आप क्या लिख सकते हैं, x² बराबर आप लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट काटो या तो 25 से काटो, तो 25 8 कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 200, और कितने जीरो लग जाएंगे 1 2 3 जीरो लग जाएंगे। 25 से इसको भी काट लीजिए, तो कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 5 2 10, 25 5 125 आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 5 इसको फिर से काट लीजिए, तो कितना आ जाएगा 16 5 80, यानी कि 2 0 1600 आ जाएगा आपका यहाँ से करेक्ट। ठीक है, कितना आ गया यहाँ से 1600। x का मान निकालने के लिए क्या करोगे, x² बराबर आप इसको क्या लिख सकते हो 40 का स्क्वायर। देखिए जैसे आप 40 का स्क्वायर करोगे, देखिए 2 0 बढ़ जाएंगे और 4 को 16 हो जाएगा। आप इसका वर्ग करके देख लीजिएगा ना, 40 गुणे 40 आप करके देख लीजिए, कितना आ जाएगा आपका 1600 ही आ जाएगा। ठीक है ना, तो जैसे आप स्क्वायर से स्क्वायर काट दीजिए, तो x का मान यहाँ से आपको पता चल जाएगा 40 पता चल जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए आपको x का मान पता हो गया, आपको बताना क्या था बताइएगा, देख लेते हैं क्या दिया गया था। बजरी के रास्ते की चौड़ाई बताना था, क्या बताना, तो बजरी के रास्ते की चौड़ाई बताना था। देखिए यहाँ से आप निकाल सकते हैं बजरी के रास्ते की चौड़ाई। तो देखिए चौड़ाई जब आप निकालोगे, देखिए बजरी के रास्ते के दोनों तरफ की चौड़ाई आपकी निकालेगी, इससे निकलेगी, क्योंकि देखिए 44 और माइनस जैसे आप 40 करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से आपका बताइएगा, 44 - 40 कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 4 आ जाएगा। तो ये आपका 4 क्या हो जाएगा, दोनों तरफ की चौड़ाई है। ठीक है ना, देखिए जब आपने ये वर्ग बनाया है ऐसे करके, तो चौड़ाई देखिए ये भी चौड़ाई, चाहे इसको चौड़ाई मान लीजिए चाहे इसको चौड़ाई मान लीजिए, तो दोनों चौड़ाई निकल के आई हैं। ठीक है ना, यदि आप इसको लंबाई मानोगे तो ये दोनों लंबाई हो जाएंगी आपकी। तो जब आप एक तरफ की निकालोगे तो क्या निकालना है आपको, एक तरफ की निकालना है, एक तरफ की चौड़ाई। क्या निकालना है आपको, एक तरफ की चौड़ाई आपको बताना है। तो एक तरफ के लिए क्या करोगे आप, 4 से 2 चौड़ाई है ना, 2 से आप इसको भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 2। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसमें दिया गया है आपको, वर्ग मीटर में दिया गया, तो आपको क्या हो जाएगा 2 मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको निकालना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ना आया तो आपको हम फिर से दूसरे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ऊपर से, कोई भी डाउट हो तो फिर से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। नोट करिएगा इसको।